जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखे हैं, हम लोगों ने ये एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया है, जिसमें आप लोगों का बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत रियल नंबर का और होल नंबर का, नेचुरल नंबर का, रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, रियल नंबर का, संपूर्ण का सम्मिलित रूप से उसके कम्बिनेशन के लिए हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। इसी के बेस पे अभी हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड एक्सरसाइज को, जिसमें है आपका ये एक्सरसाइज में 3.2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड में पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, कभी कभी आई से भी प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको इंटीजर नंबर बोला जाता है, तो कभी कभी उसी के अल्फाबेट को लेकर के कभी कभी आई से भी प्रदर्शित करते हैं, कभी कभी जेड से भी, लेकिन मुख्यतः जेड से अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। तो द्विआधारी संक्रिया में इस प्रकार परिभाषित है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, दर्शाइए कि क्रम विनिमय और सहचार्य दोनों होता है। भाई जेड में तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए और जेड में व्युत्क्रम अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दो चीज़ हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है, इस चीज़ को हम लोग फटाफट से यहाँ पर ज्ञात करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दिया है ए बाइनरी है आपके बी पर ए प्लस बी माइनस 4 दिया है। पहला हम लोग देखते हैं भाई क्रम विनिमय नियम के लिए, ठीक है, क्रम विनिमय के लिए देखते हैं इसको। चलिए ठीक, क्रम विनिमय के लिए अगर इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ आता है, देखिए भाई ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू, अगर इसको मैं चेंज कर दिया भाई बी प्लस ए माइनस 4, तो फिर भी इसके वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है क्या, अभी बताइए। इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू बी प्लस ए माइनस 4, और पूरा ये बिलोंग कर रहा है आपके जेड पर, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्रम विनिमयता नियम को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, क्लियर। चलिए दूसरा चीज़ क्या बोला, जेड में तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए बोला है, तत्समक अवयव ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो तत्समक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखिए, तत्समक के लिए ए और बाइनरी ई इक्वल टू ए लेना पड़ता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस ई करते हैं और यहाँ पर -4 आएगा और यहाँ पर आपका -4 आ जाएगा, क्लियर। ये आपका ए है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं ई लिख दिया था ना कारणवश, ये आपका भाई ए है ना। चलिए इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए तत्समक के लिए हमारे पास जो फार्मूला के बेस पे आता है वो क्या रहता है, ए बाइनरी ई इक्वल टू ई ए रहता है, ये आपका फार्मूला के बेस में आता है। अब क्या करते हैं भाई, दोनों तरफ से तो ए आपका कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब की स्थिति में ई का वैल्यू आ जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा तत्समक। अब हमको ज्ञात करना है भाई, ये है आपका तत्समक अवयव। अब जेड में व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। व्युत्क्रम अवयव के लिए क्या करते हैं भाई, थर्ड स्थिति को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए क्या ज्ञात किया जाता है भाई, इसके लिए ज्ञात किया जाता है ए बाइनरी एक्स है भाई इक्वल टू होता है आपका ए, क्लियर। नाउ ए प्लस एक्स माइनस 4, ए प्लस एक्स हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका ई के बराबर होता है ना। यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर इसको ई के बराबर होता है भाई, क्योंकि उसका व्युत्क्रम होता है ना, तो ये आपका ई के बराबर होता है भाई, ठीक है। तो जब हम लोग व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करते हैं, इसका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करते हैं कोई भी इंटीजर नंबर को लेकर के, तो यहाँ पर ए बाइनरी एक्स इक्वल टू ई आता है, तो इसका वैल्यू यहाँ से तो हमको फाइंड आउट हो गया 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हम लोग देखना चाहे तो ए प्लस एक्स इक्वल टू 4 -4 कन्वर्ट +4 देन हो जाएगा 8, तो यहाँ से भाई आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस ए, ये रहेगा आपका आंसर, क्लियर, 8 माइनस ए। तो फर्स्ट में हम लोगों को दर्शाना था भाई कि क्रम विनिमय नियम है। सहचार्य तो आपका नहीं होगा क्योंकि तीनों कंटेंट नहीं है भाई आपके पास, सहचार्य ये नहीं होगा, क्रम विनिमय नियम होगा, सहचार्य आपका नहीं होगा। जेड में तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे तो ई का वैल्यू आएगा 4, और आपका जेड में व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 8 माइनस ए। ये था आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समुच्चय कोई भी रियल नंबर में -1 के लिए एक द्विआधारी संख्या इस प्रकार परिभाषित है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी टू ऑल ए बी बिलोंग्स टू, कोई भी रियल नंबर के लिए सिद्ध कीजिए कि क्रम विनिमय और सहचार्य है, और के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इसे प्रत्येक व्युत्क्रमणीय है, क्लियर।
चलिए भाई इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सॉल्वर लिखते हैं। हमारे पास जो भी बेसिकली चीज़ दिया गया है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास जो भी दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए आपका द्विआधारी है, ए द्विआधारी है बी पर, तब ए प्लस बी माइनस ए बी दिया गया है टू ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर पे -1 पर ये आपको बिलोंग कर देता है। क्लियर। तो हमको क्रम विनिमय और सहचार्यता नियम का प्रदर्शित करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं भाई क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमय के लिए इसको हम लोग देखते हैं प्रूफ करके। क्रम विनिमय के लिए इसको देखेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी हो जाएगा। अगर इसका क्रम को मैं चेंज कर देता हूँ भाई, b प्लस ए कर दूंगा माइनस ए बी कर दूंगा, तो फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो जैसा है उतना ही रहेगा। मतलब ये क्रम विनिमयता को प्रदर्शित करेगा। टू ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, क्रम विनिमयता को ये प्रदर्शित कर रहा है। सहचार्यता के लिए हम लोग देखते हैं। सहचार्यता के लिए देखते हैं तो सहचार्यता के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सहचार्यता के लिए देखेंगे तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी है आपका, तो कितना हो जाएगा, ए अरे बी के लिए आपको कितना है, ए प्लस बी माइनस ए बी है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी, और ये हो जाएगा सी का वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी, इस तरीके। तो यहाँ पर यह सहचार्यता नियम को प्रदर्शित नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 ABC के रूप में आपका तीनों कंटेंट के रूप में सम्मिलित नहीं है, ये आपका सहचार्यता को प्रदर्शित नहीं कर सकता, ये सहचार्यता को प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर। अब बोल रहा है कि तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो तत्समक के लिए क्या करते हैं, ए ई इक्वल टू ए लेते हैं, ए प्लस ई लेते हैं ना, ए प्लस ई लेते हैं, और उसके बाद लास्ट नंबर को लेते हैं भाई, यहाँ पर -1 को ले लेते, माइनस ए भी है, तो यहाँ पर आपका माइनस ए भी है, इक्वल टू क्या है आपका ए, ये तो आपका कटेगा, ई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका ए भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका तत्समक के रूप में आएगा। अब प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रमणीय के लिए बोल रहा है, व्युत्क्रमणीय के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स, ये आपका व्युत्क्रमणीय के लिए बता रहा हूँ ना, व्युत्क्रमणीय के लिए इक्वल टू ई होता है, तो ए प्लस एक्स होता है, और माइनस होता है ए बी, इक्वल टू होता है आपका ए बी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स इक्वल टू 2ab, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2ab माइनस ए, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए 2b माइनस 1, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, समुच्चय के गुणन संक्रिया के लिए संयोजन तालिका बनाइए, समुच्चय में तत्समक अवयव और एस के विभिन्न प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं भाई 1 और -1 के लिए बनाते हैं। क्लियर। मल्टीप्लाई है भाई 1 और -1 के लिए बना देते हैं इस तरीके से, क्या दिक्कत है यार। ठीक है, चलिए 1 1 जा 1, -1 जा 1, -1 जा -1, माइनस का +1, ये आपका अवयव सारणी हो गया, ये आपका अवयव सारणी हो गया। ठीक है, अवयव सारणी। अब इसका प्रतिलोम ज्ञात करोगे तो आप इसके बेस पे आप लोग करके ज्ञात कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिए हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तब ये दिया है, देखिए कि समुच्चय ए 0 1 2 3 4 5 पर x6 के लिए संक्रिय सारणी आपको बनाना है। संक्रिय सारणी के लिए फार्मूला यहाँ पर होता है, जिसको मैं साइड में लिखा हूँ। फिलहाल आपको इस तरीके से सारणी बनाना है। एक ठो ये वाला सारणी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ये आपका 0 वाला कॉलम है, ये वाला 1 वाला कॉलम है, ये आपका 2 वाला कॉलम है, ये आपका 3, और ये वाला 4, ये नीचे वाला आपका 5। क्लियर। चलिए, इधर भी आपको लिखना है भाई 0, यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 5। चलिए, फार्मूला ये होता है, देखिए इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, फार्मूला क्या बोलता है, 0 × 1 = 0 होता है, 1 × 5 × 5 होता है, लेकिन 2 × 3 = 0 होता है, और 3 × 2 = भी 0 होता है, 2 × 4 = 2 होता है, और 4 × 2 = भी 2 होता है,
2 इंटू 5 इक्वल टू 4 होगा और 5 इंटू 2 इक्वल टू भी 4 होगा। 3 इंटू 4 इक्वल टू 0 होगा और 4 इंटू 3 इक्वल टू भी 0 होगा। 3 इंटू 5 इक्वल टू 3 होगा, लेकिन 5 इंटू 3 इक्वल टू भी 3 होगा। चलिए, तो पहला बेसिकली आपको 0 का तो मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 होगा, 0 0 जो 0 होता है, 0 1 जो 0, 0 2 जो 0, 0 3 जो 0, 0 4 जो 0, 0 5 जो 0। 0 एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उसका मान सदैव 0 आता है। चलिए, अब 1 0 जो करेंगे तो 0 आएगा भाई, 1 1 जा 1 आएगा, 1 2 जा 2 आएगा, 1 3 जा 3 आएगा, 1 4 जा 4 आएगा, 1 5 जा 5 आएगा। अब यहाँ से नियम चालू होगा भाई, अब यहाँ से आपका नियम चालू होगा। तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 3 जा आ गया। देखो यहाँ पर ये सूत्र लागू है, 2 3 जा क्या है आपका 0, 2 3 जा आपको 6 नहीं लिखना है 0। फिर क्या हो जाएगा 2 4 जा, 2 4 जा कितना है यहाँ पर देखो, 2 4 जा है 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। 2 5 जा है यहाँ पर 4। चलिए, अब इसको थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर को देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 2 3 फोर्थ नंबर को देखते हैं। चलिए, तो 3 0 जा 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा या 3 2 जा या 2 3 जा 0, ठीक है। 3 3 जा 3 3 जा आ जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 3 जा उसके बेस पे आएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका उसी के प्रकाश हो जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 3 4 जा, ये भी 0 हो जाएगा। 3 5 जा इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। क्लियर। चलिए, अब 4 का टर्न है, 4 0 जा, 4 0 जा हो जाएगा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा या 2 4 जा 2 होता है भाई। क्लियर। उसके बाद फिर 4 3 जा 0, 4 4 जा ये आपका कितना हो जाएगा, फिर से आपका 4 आ जाएगा। अब 4 5 जा या 5 4 जा हो जाता है आपका 2। चलिए, नेक्स्ट है 5 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा या 2 5 जा आपका कितना आता है 4, 5 3 जा कितना आ जाएगा आपका 3, 5 4 जा हो जाएगा 2, 5 5 जा हो जाएगा आपका 1। ये रहेगा आपका आंसर इस सारणी का। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक का आंसर। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दर्शाई गई द्विधारी संक्रिया क्रम में सहचारी नियम के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, ए के लिए ज्ञात करें तो ए इंटू ए इक्वल टू ए आएगा, ए इंटू बी करेंगे तो बी आएगा, ए इंटू सी करेंगे सी आएगा, ए इंटू डी डी आएगा, बी करेंगे तो डी बी डी सी, सी सी बी डी बी, डी डी सी बी ए। तो संक्रिया में हमको क्रम विनिमय सहचारी नियम हमको दर्शाना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे, यह तो आएगा आपका बी प्लस ए। ये क्रम विनिमयता असहचार्यता के लिए आपका क्रम विनिमय नियम है। दूसरा सहचार्य के लिए करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए को बाहर कर दो भाई और बी प्लस सी को अंदर कर लो, या भाई बी को बाहर कर दो और ए प्लस सी को अंदर कर दो, या सी को अंदर कर दो और ए प्लस बी को बाहर कर दो। ये आपका सहचार्यता को दर्शित कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि परिमेय संख्या का समुच्चय क्यों निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित एक द्विधारी संख्या है। तो निम्न में से कौन सी संख्या है, क्रम विनिमय है, सहचारी नियम है। यह आपका क्रम विनिमय नियम है, यह आपका क्रम विनिमयता को दर्शाता है, क्रम विनिमय नियम। ये भी आपका क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। ठीक है, क्रम विनिमय और कौन सी सच्चाई साथ ही दी गई संख्या न कोई किसी तत्समक है वह बताइए। ये इसको कर सकते हैं हम लोग उसी रूप में मानेंगे तो ये आपका सहचार्यता के लिए आ सकता है। ठीक है, जब हम लोग करेंगे तो क्रम विनिमयता के लिए और ये भी क्रम विनिमयता के लिए। क्लियर। तो ये था आपका शिक्षक का, इसको आप लोग बिलोंग्स टू के रूप में इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, सहचार्य, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, जिसमें ए बी सी तीनों हो वो आपका सहचार्यता के रूप में होता है। क्लियर। तो इतने में आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट है और ये चैप्टर भी इतने में आप लोगों का कंप्लीट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं लेसन 4 के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।